Hello students, today we will read chapter 8, The Little Quilt. It is in page number 45. Let us read what is given in warm-up. How often do you clean your room? Every day, every Sunday, sometimes or never. Means आप अपने कमरे को कितनी बार साफ करते हैं? रोज दिन, प्रत्येक रविवार, कभी कभार या कभी भी नहीं. So students, let us proceed to the story and see what is happening in the story. One Sunday morning means एक रविवार की सुबह Pema's mother said to her, "Your room looks messy." पेमा की माँ ने उससे कहा, किससे कहा? पेमा से, आपका कमरा गंदा दिखता है. You must clean it today. पेमा की मम्मी पेमा से कहती है, आज इसे आपको साफ करना होगा. पेमा wasn't happy to hear this. और मम्मी ने कहा कि पेमा को उनके कमरे साफ करना है, तो यह सुनकर के पेमा खुश नहीं थी. बट शी हैड एन आइडिया. लेकिन उसके पास एक आइडिया था. एट ब्रेकफास्ट शी सेड टू हर ब्रदर. नाश्ता करते वक्त पेमा ने अपने भाई से कहा, ताशी प्लीज हेल्प मी क्लीन माई रूम. ताशी पेमा की भाई का नाम है, तो ताशी से कहती है, कृपया मेरे कमरे को साफ करने में मेरी मदद करें. देन आई विल हेल्प यू क्लीन योर्स. इसके बाद मैं आपके कमरे को साफ करने में भी मदद करूंगी. ताशी वॉज रेडी टू हेल्प. ताशी मदद करने के लिए तैयार था. एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट दे गोट डाउन टू वर्क. और नाश्ता के बाद वे दोनों काम करने के लिए नीचे चले गए. मीन्स रूम साफ करने के लिए. दे ओपन्ड ड्रॉवर्स एंड आउट केम थिंग्स पेमा डिड नॉट यूज एनी मोर. जैसे ही उन्होंने दराज खोले, वो चीज बाहर आया जिसको पेमा ने इस्तेमाल ही नहीं किया है. पेमा लुक्ड एट द पाइल. पेमा ने ढेर को देखा. किस ढेर को? जो दराज में रखा हुआ था और खोलते ही निकल गया था. शी हैड टू पिक अप थिंग्स शी वुड यूज एंड गिव द रेस्ट टू हर मदर. उसे उन चीज़ों को चुनना पड़ा जो वो उपयोग करेगी, और जो बाकी चीज़ जिनको उपयोग नहीं करेगी उनको अपनी मम्मी को देना है. सो आउट वेंट एन ओल्ड टेडी बेयर. तो उस ढेर के साथ पुराना टेडी बेयर भी बाहर निकला. आउट वेंट सम ओल्ड सॉक्स. कुछ पुराने सॉक्स भी बाहर निकले. आउट वेंट पेपर बैग्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस. सभी आकार के पेपर बैग भी बाहर निकला. आउट वेंट एन ओल्ड पेन स्टैंड, कार्ड्स एंड पीसेस ऑफ क्रायॉन्स. साथ ही पुराने पेन स्टैंड, कार्ड्स और क्रायॉन के टुकड़े भी बाहर निकले. लेट अस ओपन नेक्स्ट पेज, पेज 46. ताशी opened a box. What's this? He exclaimed. Means ताशी ने एक बॉक्स खोला
और उसे बॉक्स को खोलते ही वो कहता है, क्या है ये? माई बेबी क्विल्ट, सेड पेमा। पेमा ने कहा, मेरा बेबी क्विल्ट है। क्विल्ट मीन्स रजाई। शी हग्ड द क्विल्ट, pressing her face into its soft cloth. उसने क्विल्ट के नरम कपड़े को अपने चेहरे पर दबाकर गले लगाया। माई फेवरेट कोशी क्विल्ट, और उसे गले लगाकर कहती है, यह मेरा पसंदीदा और आरामदायक रजाई है। एंड माई क्विल्ट सून थॉट ताशी, मीन्स ताशी अपने मन में सोचता है कि जल्द ही मेरा रजाई हो जाएगा। पेमा लुक्ड एट द क्विल्ट एंड लाफ्ड, मीन्स पेमा ने रजाई को देखा और हंस पड़ी। आई लव्ड माई क्विल्ट सो मच, मीन्स वो कहती है, कौन कहती है? पेमा, मैं अपना रजाई से बहुत प्रेम करती हूँ। Once I shut my eyes and thought my quilt was a flying carpet. Means जब मैं अपनी आँखों को एक बार बंद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरी रजाई एक फ्लाइंग कारपेट थी। I was flying to the stars. फिर कहती है, मैं सितारों के लिए उड़ रही थी। It can't cover you any longer, said ताशी। और ताशी कहता है कि यह रजाई आपको ज्यादा दिन तक कवर नहीं करेगा। You are right. पेमा कहती है ताशी से कि आप सही कह रहे हैं। I can't sleep under it. इसके नीचे मैं नहीं सो सकती। My legs would stick out. मेरा पैर बाहर निकला हुआ दिखेगा। My toes would be cold. मेरी पैर की उंगलियां को ठंडा होगा। You should give it away, ताशी said. ताशी ने कहा, आपको इसे देना चाहिए। I'll give it to Teddy. लेकिन यहाँ पे पेमा कहती है कि मैं इसे टेडी को दूंगी। Said Pema, picking up the sad old teddy bear that had gone into the give-away box. Means वो कहती है कि वो रजाई को टेडी को देगी, लेकिन वो टेडी बेयर एक बॉक्स के सामने पड़ा हुआ था। उसको उठाते हुए कहती है कि मैं इसे टेडी को दे दूंगी। She laid Teddy on her bed and covered him gently with the quilt. उसने अपने बिस्तर पर टेडी रखी और धीरे से उसे रजाई से कवर किया। Let me tell Teddy a story. मुझे टेडी को एक कहानी बताना है। Once upon a time there was a ... whispered Pema. पेमा ने फुसफुसाया कि एक समय की बात है, वहां पर एक ... Let us see what is happening next. She had a little snore. पेमा ने थोड़ा कराटे की आवाज सुना। It was ताशी, और वो कराटे की आवाज ताशी की थी। पेमा covered him with the rest of the quilt.
और पेमा ने बचा हुआ रजाई से अपने छोटे ब्रदर को कवर किया, मीन्स ढक दिया। When you wake up, you can have the teddy and the quilt. और पेमा कहती है मन ही मन उनके भाई के लिए कि जब आप उठेंगे तो रजाई और टेडी को अपना सकते हैं। She smiled at her little brother. और वह अपने छोटे भाई पर मुस्कुराई। So students, I think you must have understood the story of the little quilt which I explained to you. I advise you go through the story once again and enjoy reading story of the little quilt. So students, for today we end our class here. Thank you.